है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मम्मी के ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और आगे भी डेली की तरह मैं किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और अभी आयुष इधर उधर सो रहे हैं, मम्मी पापा ऊपर पूजा कर रहे हैं। और आज मैं बनाऊंगी एक भिंडी की सब्जी। आप लोग बोलोगे इनके घर में भिंडी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हाँ, हमारे घर में भिंडी बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेरी आँख कैसी सुई सुई सी लग रही है, ऐसा लग रहा है नींद पूरी नींद। पता नहीं रात को क्या हो गया था, मैं 2:30 बजे तक जगी रही, नींद ही नहीं आई थी मुझे। कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि नींद ही नहीं आती है। और भाई साहब लोग, मतलब भैया लोग सब्जी वाले निकल के आम ले लो, पपीता ले लो, अपना कटहल ले लो, बड़हर ले लो, पता नहीं क्या क्या। तो आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ एक भिंडी की सब्जी, और एक बनाऊँगी घी है, मतलब लौकी की सब्ज़ी मम्मी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाती। वैसे तो भिंडी में कम ही मसाला पड़ते, ज़्यादा पड़ते हैं नहीं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर लिया, यहाँ पे प्याज भी चॉप हो गया, और ये रहा घिया, इतना छोटा सा घी। इसको बनाऊंगी तो मम्मी के लिए 2 टाइम का हो जाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए और दोपहर लंच के लिए। तो ये 2 सब्जी मुझे बनानी है। तो पहले ये बनाऊंगी, इसको तो बॉईल करना पड़ता है। यहाँ के घिया को मुझे बॉईल करना पड़ता है, मुझे क्या, हर किसी को पकता नहीं है कढ़ाई में। गाँव का होता है वो पक जाते हैं। तो चलो फटाफट मतलब अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो मेरा ही लेट होता है। सो गाइस, एक सब्जी के लिए मैंने फ़िलहाल यहाँ पे प्याज रख दिया है भुनने के लिए। हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ भिंडी। और जिस दिन भिंडी बनना होता है उस दिन मम्मी क्या करती है कि उठकर सबसे पहले भिंडी को वॉश करके रख देती है। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी भिंडी का निकल जाता है, और तब जाकर सब्जी ना खिली खिली बनती है। और फिलहाल मैं आज इकट्ठे बना रही हूँ सबके लिए चाय, क्योंकि आज सबका पूजा हो गया था, यानी मम्मी पापा का पूजा पहले ही हो गया था, मेरे आने से पहले ही। तो मैं सोची कि सबके लिए इकट्ठे ही चाय बना देती। और पापा तो पहले ही दूध ला के रख दिए थे, तो फिलहाल उनको कहीं जाना नहीं था। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है पापा की, वो डेली सुबह सुबह अपनी बहन से बात करते हैं। मतलब आज के एज में देखो, हमारे में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, लेकिन पापा डेली अपनी बड़ी दीदी से बात करते हैं, मानना पड़ेगा। मैं देखकर काफ़ी खुश होती हूँ कि इतना, मतलब इतने बिजी टाइम में भी पापा अपनी दीदी के लिए टाइम निकालते हैं। बड़ी बड़ी बुआ गांव में रहती है, तो बिना बात किए उनसे वो कहीं जाते नहीं है। कप चाय मैं उनको दे देती हूँ, चाय पीते रहते हैं और बड़ी बुआ से बात करते रहते हैं। तो ये सब देखकर ना हमें सब कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। घर में जब बड़े बुजुर्ग हमारे रिश्ते को संभालते हैं ना, एक दूसरे को रिश्ते को संभालते हैं, तो देख के लगता है कि हाँ, हमें भी करना चाहिए ऐसा। और करना चाहिए क्या, होना ही चाहिए। सबके अंदर अपने रिश्ते के लिए अहमियत होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी इतना बिजी लाइफ हो गया है सबका कि कोई एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहा। और खास करके जब से ये टीवी फोन वगैरह आ गए, तो कोई एक साथ बैठता भी नहीं है, सब अपने अपने रूम में बिजी रहते हैं। या फिर अगर कोई बैठ भी गया ना, तो सबके हाथों में फ़ोन रहेगा, कोई कुछ चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा। तो ये, मतलब मानो ना मानो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी लाइफ को ना थोड़ा सा, मतलब अजीब सा बना दिया, हमारी लाइफ को रोक सा रखी है, हमारे रिश्तों को ख़राब करी है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को कम से कम फ़ोन टीवी दूँ, लेकिन वही है कि बच्चे ज़िद्दी हैं, मानते हैं नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे चाय बन गया है, और पहला कप जाएगा चाय पापा के लिए। और पापा अभी बुआ से बात नहीं करे, चाय मैं देती हूँ, जिसे चाय लेते उसके बाद तुरंत फ़ोन लगाते हैं। और जिस दिन पापा गलती से भी भूल गए या फिर लेट हो गया, तो तुरंत बुआ जी का फ़ोन आ जाता है। तो फिलहाल मेरी एक सब्जी बन रही है, दूसरी साइड में रख दे रही है लौकी बनने के लिए। दोनों सब्जियां साथ साथ बन जाए तो मेरा ही काम आसान होता है, और मैं बड़ी खुश होती हूँ यार कि एक साथ मेरे जब बहुत सारा काम हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बच जाता है, और जो मुझे टाइम अपने फैमिली के लिए देना होता है वो मैं टाइम दे पाती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है लौकी की सब्जी, और थोड़ी सी काली काली हो गई, क्योंकि कढ़ाई में जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें थोड़ी सी सब्जी काली हो ही जाती है, कद्दू वगैरह लौकी वगैरह की। तो भिंडी भी बन गई है और लौकी भी बन गई है। सो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ अपने वार्डरोब की साफ़ सफाई, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सोच रही कि आज कितना भी लेट हो जाए, 12 बजे 1 बज जाए, जो भी हो, लेकिन आज मैं सफाई करके रहूँगी। क्योंकि अगर मैं छोड़ती तो फिर वैसे हो भी नहीं पाएगा। पिछली बार भी ऐसे करते 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 नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं करूँगी। और मैं दिखाती हूँ कितना डस्ट इसके अंदर घुसता है, बहुत ज़्यादा धूल घुसते हैं। मैं तो दुखी हो गई, सारे कपड़े मेरे गंदे हो गए हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रही। इससे अच्छे तो पहले मेरा वो लोहे वाली अलमारी सही थी।
तो अभी चलते हैं, वार्डरोब की साफ़ सफाई करते हैं और मुझे लग रहा है आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आधे कपड़े तो मेरे झांसी में, आधे कपड़े यहाँ पे हैवी साड़ियाँ हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी जो नॉर्मल साड़ियाँ जो थोड़ी बहुत मैं पार्टी वगैरह में पहन कर जाती थी, बॉर्डर वाली जो आपने देखा है, वो सारी साड़ियाँ मेरी झांसी में। तो अभी चलते इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। सो गाइस, अभी देख सकते हो कि वार्डरोब की क्या हालत हो रखी है। देखो डस्ट, इतना सारा धूल, पूरे कपड़े के पन्नियों पर धूल ही धूल है। गनीमत है कि सारे कपड़े मैंने पन्नी में डाल के रखा है। और मैं ऑर्गेनाइज़र मंगाने वाली थी पर नहीं मंगा पाई, नेक्स्ट टाइम मैं मंगाऊंगी। ये देखो डस्ट, देख रहे हो, इतना धूल, तो बुरी हालत है इसकी। और क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना, मतलब मेरा जो वार्डरोब है, उसमें क्या है कि इतना गैप है, ये देख रहे हो, इतना गैप। और पता नहीं इतना गैप होता है कि नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही वो गैप है। थोड़ा सा कम होता तो शायद से नहीं घुसता। चलो अब तो बन गया। हाँ, इधर। और यहाँ ध्रुव आया कटिंग करा कर। दिखाओ, बाल दिखाओ अपना। आगे से तुमने कटवा दिया फिर से? ये कैसा बाल कटवा दिया तुमने, अजीब सा लग रहा है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है उतना, जैसे बोलकर भेजी थी तुमने वैसा नहीं कटवाया। तो मेरे को कहाँ बोला, अपने पापा को बोला। पापा बोले? आपने पापा को बोला था, मेरे तो कुछ पता भी नहीं बाल कैसे हटाने। तो गंदा लग रहा है। अरे बाल होने से प्रॉब्लम है ना, बाल होने से प्रॉब्लम है ऐसे तो बाल हटवा लो पूरे ही। अवीरा की तरह करा लो मुंडन फिर से, अच्छे बाल आएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, सिल्की बाल होंगे। चलो ठीक है। तो गाइस, ये रहा हमारी शादी का कैसेट। कुछ है, कुछ गायब है, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट गायब है, सेकंड पार्ट है। और ये वाला बनारसी साड़ी ना मेरे मायके का, ये देखो, इसको मैंने एक बार ही पहना है, ऐसा का वैसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा का वैसा नहीं, ऐसा ही है। तो आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज मेरा कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो रहा है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं वार्डरोब की साफ़ सफाई करूं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। मुझे नहीं पता कि आपका वार्डरोब ऐसा है कि नहीं, आप लोग बताना कि आप लोग के वार्डरोब के जो शटर यानी दरवाजे है, उसमें स्लाइडर जो डोर है उसमें भी इतने ही गैप होते हैं क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने गैप है मेरे स्लाइडर में। मेरे क्या, हम तीनों के, मम्मी मेरे और मेरे देवरानी के वार्डरोब में सेम ही ऐसी हालत है, और सबके वार्डरोब की यही हालत होती है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मुझे मिला एक बड़ा सा ब्लैंकेट का बैग में, उसमें क्या कि जितनी मेरी हैवी साड़ियाँ थी जो कम में पहनती उसको मैंने सब इसमें भर दिया है। और इससे क्या होगा कि मेरी जो साड़ियाँ है ना सेफ रहेंगी, और उसको तो मैं कभी कभी ही पहनती, जैसे बनारसी साड़ियाँ हो गया, या फिर नेट वगैरह की जो पहले की साड़ी मैं ले रखी थी। खैर अभी तो मैं फिलहाल बहुत कम साड़ी खरीदती हूँ, उतना नहीं खरीदती। तो क्या, ये जो साड़ी है मेरी मम्मी दी थी, कॉटन की साड़ी है, दो, एक ये, एक नीचे है, दिखा रही हूँ, ये रही, टैग भी लगा, मैंने इसको पहना भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ ना, तो मैं इसको पहन तो नहीं पाऊंगी। कॉटन की साड़ी वैसे भी चलने पे चढ़ जाती है, फिर आयरन करना पड़ेगा। मैं इसका सूट बनवा लूँगी, बहुत प्यारी साड़ी है। मम्मी पहनेंगी क्या? तो जितने साड़ी मैं हैंगर में टांग रखी थी हैंग करके, वो सबको मैं भी फोल्ड करके रख रही हूँ। मैं ऊपर कुछ नहीं रखूँगी, कम से कम मेरी साड़ियाँ तो गंदी नहीं होंगी। और ये सूट काफ़ी दिनों का है, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए। मेरे भाई ने गिफ्ट किया था दीपू ने, जब उसका जॉब लगा था तब, उससे पहले पेमेंट से ये सूट मुझे मिला था। और ये मिंत्रा का सूट है, और उस टाइम ये शायद 2500 का सूट, बहुत प्यारा है। फिर इसको अभी मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब पहनती हूँ कभी कभी, पार्टी वेयर सूट है, तो इसको मैं रख देती हूँ। आईयूसी का स्कूल का ब्लेज़र है, अम्बाला कैंट का है। जब हम लोग अम्बाला थे, तो ये अभी छोटा हो गया, पुराना भी हो गया, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ये भूल देता आपके भाई साहब के कपड़े को, ये देखो, ये कितनी बुरी हालत हो रखी है कपड़े। गाइस आप लोग बताना, ये पापा मम्मी ये किसको लेके बैठे हैं? तो आपका टाइम होता है स्टार्ट 1 2 3 4 5। मैं आप बता देता हूँ, ये आईसी है, आईसी का फर्स्ट बर्थडे था,
1 साल की जब हुई थी ना तब का फोटो है, ये वाला फर्स्ट बर्थडे का था। और ये 6 महीने की थी, तब हमने कुशन वुशन लगा कर चेयर पे बिठा कर इसका फ़ोटो क्लिक कराया थी। दोनों काफ़ी गुलू मुलूस थे, मोटे से थे दोनों के दोनों। यही उसी इतना रो रही थी अपने बर्थडे पे, शांति नहीं हो रही थी, केक भी ढंग से कट नहीं की। मम्मी पापा देखो कितनी यंग है ना। पापा तो अभी भी है, मम्मी थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो गया। ये कैसे देख रही है, स्माइल कर रही है, हंस रही है। ये मेकअप बॉक्स जो है ना, ये मेरी शादी के टाइम का मेकअप बॉक्स है। मेरे साथ ही मेरे ससुराल आया था, मेरे पापा मुझे दिए थे, तो इसको मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ। मेरी शादी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मैंने सबको संभाल कर रखा है, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, और बड़ी सहेज कर रखती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से हर औरत रखती होंगी। और पता है मेरे वार्डरोब की जो हालत हुई ना, कुछ तो मेरी गलती की वजह से हुई है, क्योंकि मैं कुछ भी नीचे बिछा कर अपने कपड़े नहीं रखी थी। उससे क्या हुआ कि जो उसका नीचे के एरिया है ना, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था, कहीं कहीं तो दाग भी लगे थे। लेकिन फिर मैं वही होता है ना कि अपनी गलती से सबक सीखना, मैंने सबक सीखा कि भाई कुछ भी रखो तो कुछ ना कुछ नीचे डालकर ही करना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास और कुछ है नहीं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे वार्डरोब ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं क्या कि मैं इसमें न्यूज़पेपर ही डालकर सारे अपने कपड़े इसी के ऊपर रखूँगी। और वैसे भी मुझे बहुत सारी अभी सामान की शॉपिंग करनी है, ऑर्गेनाइजर वगैरह की। गाइस ये मेरा शादी का जोड़ा, ये देखो, इसमें मेरा जयमाले की साड़ी, शादी की साड़ी जिस पे शादी हुआ था, सिंदूर हुआ था, ये कड़ा, ये सब ये आर्टिफिशियल कड़ा जो होता है, ये वो वाला है। मैंने इसमें रखा है एक जगह। और ये रहा मेरी शादी का कार्ड, ये देखो शादी का कार्ड, इसको भी मैंने संभाल के रखा है। मेरी शादी को हो गए 16 साल, 16 साल हो गए, मैंने अपना कार्ड भी संभाल के रखा है। सो गाइस फिलहाल अभी हो गया है मेरा काम पूरा। इसको मेकओवर तो नहीं कहेंगे, हाँ ऑर्गेनाइज मैंने करके रख दिया अपने पूरे कपड़ों को। और फिलहाल अभी टाइम हो गया 12 और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुबह से 2 कप चाय पर हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती है मेरे सर दर्द की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि आदत है जो सुधरती है नहीं मेरी। तो चलो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग बताएं ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और प्यार बांटना और प्यार से रहना। बाय।